नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं जो है कल्चर डिपार्टमेंट। कई लोग कहते हैं सर कल्चर डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट लगाना है, आप मुझे आइडिया दें, डिटेल बताएं कैसे अप्लाई करें और कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी ग्रांट है। ये ग्रांट कहाँ है, इसके स्टेट मिनिस्टर, पहले हम बात करते हैं ये ग्रांट के जो मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर हैं इनके, वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। और इसके जो स्टेट मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये जो कल्चर की ग्रांट है ना, ये पूरा स्टेट वाइज निकलती है। इसके लिए क्या करना होता है कि पहले हमें आरएफपी देखनी पड़ेगी। आरएफपी देखने के बाद, यानी जो इन्होंने यूआई निकाला है, यानी जो इन्होंने अपना एक सिस्टम निकाला हुआ है कि आप किस कैटेरिया के अंदर कौन कौन से लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबसे मेन ऑफ पॉइंट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा, इनकी आरएफपी को देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें से मोस्टली एनजीओ एलिजिबल होती हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्नओवर की नीडेड नहीं होती है, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट नीडेड होती है। इसलिए मोस्टली 80% एनजीओ इसको अप्लाई कर ही सकते हैं, चाहे छोटी एनजीओ हो, चाहे बड़ी एनजीओ हो, चाहे ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, सेक्शन 8, एवरीथिंग। अगर कुछ भी है तो इस ग्रांट को अप्लाई कर सकती हैं। ये इतनी बेहतर ग्रांट है। देखिए, अब हम इसको पहले समझ लेते हैं ग्रांट है क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट, कल्चर फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम, यानी CFPGS। इसका पूरे ग्रांट का जो सिस्टम नाम है, कल्चर फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम। ये ग्रांट किस लिए होती है? तो ये स्कीम ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट, आपके फाइनेंस असिस्टेंट करती है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ सेमिनार। अगर कोई आप सेमिनार करते हैं उसके लिए आपको फंड का सपोर्ट करती है। रिसर्च, कोई आप खोज करते हैं उसके लिए। वर्कशॉप, कोई आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। फेस्टिवल एंड एक्सहिबिटेशंस आप कुछ करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डांस, मतलब एनीथिंग। कोई आप धर्मा का काम, जैसे धर्म का होता है ना कि हम धर्म के लिए ये करने वाले हैं, तो उसके लिए सपोर्ट करती है। और दे थ्री म्यूजिक, ईटीसी, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। इसके अलावा भी अगर कोई आपका इसके अलावा डिफरेंट कोई कल्चर है जिस पे आप ग्रांट देना चाहते हो या लगाना चाहते हो, फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रांट लगा सकती हैं, यानी दे सकती हैं। एप्लीकेशन आर द इनवाइटिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर द एबव मेंशन स्कीम फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनीज, यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटीज भी कर सकती हैं। बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए। फॉर द सपोर्टिंग ऑफ द सेमिनार, रिसर्च, वर्कशॉप, फेस्टिवल, प्रोडक्शन, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय द डिफरेंट स्पेसिफिक्स इंडियन कल्चर। अगर इसके अलावा भी कुछ है तो आप दे सकते हैं। अप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेंड द कंप्लीट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन इन द इनक्लोज्ड परफॉर्मा along with the recommendation of the any national academy, any culture related organizations under the government of India। पहले क्या होता था कि कहीं एक जगह से हुआ करती थी, लेकिन अभी इन्होंने स्कीम में पूरा नोटेड कर दिया कि जिस स्टेट से आप लगा रहे हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट से लगा रहे हैं, वहाँ की जो नेशनल एकेडमीज है यार, एनी कल्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट की या यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव, DMDC जिसको बोलते हैं, स्टेट एकेडमिक, the application should be addressed to the direct north central zone को आप
के प्रोजेक्ट को चेक करके और रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं। जीपीएस सिंह मार्ग इलाहाबाद, फोन नंबर दिस फॉर क्लैरिफिकेशन प्लीज कांटेक्ट सेक्शन ऑफिसर, टेलीफोन नंबर ये दिस डायरेक्टर नॉर्थ सेंट्रल जोन, ये नंबर रहेगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ग्रांट CFPGS थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। मैं आपको इससे पहले, आगे बताने से पहले मैं आपको ले चलूंगा उस साइट पे जिस साइट पे अभी हम ये देख रहे थे। ये है इसका NCZCC.in इनकी साइट है। आपको इधर आना रहेगा, यहाँ से स्कीम, यहाँ पे आप देख पाएंगे कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल होती हैं, क्योंकि जब तक आप इनकी साइट पे जाके नहीं देखेंगे तब तक आपको स्कीम, आपके पास गुरु शिष्य का अवार्ड, यंग जो टैलेंट आर्टिजन्स है इसकी स्कीम है 10,000 एलोंग विद द मेडल सर्टिफिकेट, ये भी स्कीम इनके पास। नेशनल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम इनके पास अवेलेबल है। तो ये स्कीम इनके पास अवेलेबल है फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और थेरेटरी एंड रिजर्वेशन स्कीम ये काफ़ी अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें आप इनके उसमें। इसके बाद इवेंट हम देखते हैं, इवेंट में क्या है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा। अब देखिए स्कीम में इनके पास जो इवेंट है, नौटंकी समारोह 8 से 12 सितंबर 2025 को ये होनी है। ये इवेंट है इनका। विमर्श है 6, संस्कृत कर्मियों से संवाद, इसकी स्क्रीम है डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये सितंबर में होनी थी। इसके बाद ग्रीष्म में 2025 ये हो गया। अभी ये 2 प्रोग्राम इनका 2025 में अवेलेबल था, एक सितंबर वाला, तो ये भी हो गया। 7 सितंबर से 12 सितंबर नौटंकी समारोह, और फिर अगले 8 से 12 सितंबर जो है सितंबर में होना रहेगा। तो ये सितंबर वाले प्रोग्राम, एक ये है 5 सितंबर को 6:30 PM पे, ये आप इसको देख सकते हैं, इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ये नौटंकी समारोह 8 से 12 सितंबर को होना ये है। तो आप ये जरूर देखें। ये जो इनका प्रोग्राम है इसको आप जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये था इवेंट। अब ये लिस्ट है इवेंट की। ठीक है। इसके बाद मंथली क्या है, डेट में क्या है, फिर फाइंड में क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इनके इवेंट्स को देख सकते हैं। अचीवमेंट्स क्या है, टेंडर है, नोटिस है, गैलरी है, फोटोज़। तो आपको टेंडर और नोटिस ज़्यादा देखनी, क्योंकि आपको तो एक्टिविटी करनी है, प्रपोजल डालने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इनके देख सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे अभी इनका देखें, ये टेंडर नोटिस द वेरियस सर्विस एंड NCC जी प्रयागराज जी क्या है, ये हमें लगता है कि हमारे काम का नहीं है। ये कुछ और चीज़ है जो NCC निकाले, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके लिए है। तो आई थिंक ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमें तो प्रोजेक्ट प्रपोजल से रिलेटेड चीज़ें देखनी है। इनके साथ आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पे आकर के भी ये सारी चीज़ें आती। ये ध्यान रखिए, पूरे पिन इंडिया के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, किसी भी स्टेट से हो, आप इस ग्रांट को कर सकते हैं। हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का जोन वाइज ये कल्चर प्रोग्राम है। आप हर जोन के किसी भी जोन, डिस्ट्रिक्ट या विलेज से आते हैं, शहर से हो, गांव से हो, देहात से हो, कहीं से भी हो, तो आप इस ग्रांट को अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएगा जो दिल्ली हब का एड्रेस है, और जो डायरेक्टर एड्रेस है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। कोई आपके वो है तो आप यहाँ से इनको मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनके मेन वाले पेज पे।
देखिए क्या है, ये नॉर्थ सेंट्रल जोन का जो ऑफिस है ये प्रयागराज में है। शायद आप प्रयागराज का नाम जानते होंगे, योगी बाबा ने तो संपूर्ण विश्व में नाम प्रयागराज का दर्ज करा दिया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो इवेंट हम वहाँ देख रहे थे, यहाँ अधिसूचना, ये देखिए सूचना, दीपावली मेला, शिल्प, राष्ट्रीय शिल्प, ये भी इनका चलने वाला है ना। टेंडर नोटिस एंड वेरियस सर्विस एंटिसिस, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक रजिस्ट्रेशन, वर्क टेंडर, सेंट्रल जोन सेंटर, मेंबर कल्चर स्टेट, ये यहाँ से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में इनके फॉर्म, लोकल थेरेपी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब देखते हैं कि मेंबर ऑफ कल्चर स्टेट, इसके कल्चर स्टेट कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड एंड दिल्ली। जोनल कल्चर जो है सेंटर कहाँ पे हैं, ये है NC, ZECC, EZCC एंड NEZCC, NZCC, ये सारे कितने जोन है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जोन आर अवेलेबल इन दैट पिन इंडिया centers are available for the culture grant. So if you interested in that part of apply the culture grant, you can do it the very small and big project, and both are project are available. If you have any project have right, any ideas, any हमारे कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी आइडियाज हो, उस आइडिया के साथ या जो भी आपका कल्चर हो, जिस कल्चर से आते हैं उसके बारे में आपको पूरा पता है, आप बिल्कुल हिंदी में लिखिए, नॉट रिक्वायर्ड इन द इंग्लिश। आप अपनी हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, मलयालम में लिखें, तमिल में लिखें, एनी भाषा, एनी रिक्वेस्ट, यू कैन डू इट फॉर कंप्लीट प्रपोजल विद बजटिंग and require document in that share the RFP, जो RFP के अकॉर्डिंग जो भी नीडेड है आप उनको शेयर करिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। ये ग्रांट छोटी छोटी ग्रांट हैं, लेकिन ये आपको बहुत बड़े उस तक पहुंचा देती हैं जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपकी नीड है। ठीक है, इसके NCZCC के डायरेक्टर श्री सुदेश शर्मा जी हैं। आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं शर्मा जी से, जो भी आपके डाउट्स हैं आप ऑफिस जा सकते हैं, मिल सकते हैं, सारी चीज़ें, डिटेल्स ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, ये पूरे पार्ट ऑफ जो है NCC के वो हैं। अब हम क्विक लिंक में देखें ललिता एकेडमी। कई लोग कहते हैं कि मुझे कहाँ जाएं रिकमेंडेशन कराने के लिए, ये देखो यहाँ पे लिंक भी दिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य एकेडमी, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये 5-6 तो इन्होंने खुद भी मेंशन करके दे दिया। अब क्या चाहिए आपके लिए, तो सबके लिए इजी हो गया। इसके अलावा और भी आप ढूंढ सकते हैं, आपके नियरेस्ट में जो भी है वो आप वहां से ढूंढ के अपने रिकमेंडेशन को करवा सकते हैं। बाकी RFP में अभी चलते हैं। ये देखिए RFP में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन टू बी अटैच्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ द अप्रिसिएट डिटेल, आपको ये सारे डिटेल देना है, कंट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, मैनेजमेंट, गवर्निंग बॉडी एंड पार्टिकुलरिस, मेंबर, NGO, ये सारी चीजें आपको इधर से, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, आपको जो है लेटेस्ट अवेलेबल एनुअल रिपोर्ट आपको देनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विच असिस्टेंट रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद ड्यूरेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्टाफ एंड प्रोजेक्ट, आइटम वाइज डिटेल, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर सेपरेटली एंड रिसोर्स फ्रॉम दिस, आपको ये देना है। ये जो इन्होंने बैलेंस शीट इन्होंने लिखा है, स्टेटमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रीवियस 3 years and copy of the balance sheet and previous year certificate by the chartered account, government auditor, ये सारी चीज़ें देनी है
है ना। और परफॉर्मा अप्रिसिएशन ये सारी चीज़ें आपको देनी रहेगी इधर से, सारी डिटेल आर अवेलेबल इन दैट। अब इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर फार्मर कल्चर ये आपको भरना रहेगा, नेम डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये आपकी दर्पण आईडी, परमानेंट टैक्स नंबर यानी इनकम टैक्स का जो डिटेल है वो देना रहेगा, बैंकर नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से फिल आउट करनी रहेगी, सिग्नेचर और नाम, स्टम्प, डेजिग्नेशन ये लिखना रहेगा। इसके बाद आप देखें रिकमेंडेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट एजेंसी, जो इससे आप इन एग्री करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट या सेंटर जो भी है, आप वहाँ से ये जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से भी रिकमेंडेशन आप करवा सकते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ एनी नेशनल एकेडमी फॉर द कल्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय स्टेट आर यूटीसी फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर एंड सोसाइटी एक्ट, द 1860 ट्रस्ट एक्ट, कंपनी एक्ट, सेंट्रल एक्ट, ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। नोट ऑफ द सिग्निंग शुड बी हेड एकेडमी कल्चर, ये सारी चीज़ें करा सकते हैं। चेकलिस्ट ये है, चेकलिस्ट भी टू बी इंक्लोज एंड प्रिपेयर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम एसोसिएशन अटैच द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, जो भी है आप ये सारी चीज़ें आप इनके साथ भर सकते हैं। सिग्नेचर, स्टम्प, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें भर। बैंक ऑथोराइजेशन ये कंपलसरी है, इनके फॉर्मेट में जो है आपको बैंक ऑथोराइजेशन करा के देना है और सिग्नेचर और स्टैंप करा के है इनको सबमिट कराना रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये 20 रुपये का स्टाम्प पेपर, आपको बॉन्ड ये भरना रहेगा, पूरा बॉन्ड कंप्लीट भरिएगा। और बॉन्ड भरने के बाद आपको एक रेजुलेशन बनाना रहेगा, ये रेजुलेशन की डिटेल है आपको भरना रहेगा। फिर फॉर्मेट फिल्ड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इनको देना रहेगा, ये पूरा डिटेल है आप दीजिएगा। इसके बाद ये 20 रुपये के नॉन स्टाम्प पेपर पे आपको देना रहेगा, द फॉलोइंग में बी नॉट ब्लैकलिस्टेड बिफोर सेंडिंग डॉक्यूमेंट, जब तक आपने सेंड किया तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लिस्टेड नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें बना के देनी रहेगी। इसके बाद इनको आप सीधा रिकमेंडेशन कराने के बाद आपको सीधा इनको इस पते पर भेज दीजिए। कौन सा पता है? एनसीसी नॉर्थ सेंट्रल जोन ऑफ कल्चरल सेंट्रल, ये आप भेज दीजिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि आप कहीं और से अवेलेबल हैं और आप इनमें से नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट से तो नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, सेंट्रल जोन से हैं, वेस्ट जोन से हैं, साउथ से हैं, जिधर से भी हैं, आप साउथ के हैं तो इस पर क्लिक करिए, साउथ, आप सीधा साउथ वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। साउथ जोन ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट, ये देखो सेवा पर्व 2000 प्रसिद्ध विकसित भारत और कला संघ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यहाँ से देख पाएंगे। आंध्र प्रदेश, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। अपकमिंग इवेंट क्या क्या है आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके बाद आप ये भी देख पाएंगे कि कौन सी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल आप देखिए, ये यहाँ पे आप क्लिक करके इनके जो है पेंटिंग कंपटीशन को आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बनाया हुआ है और क्या कंपटीशंस हैं, ये सारी आप यहाँ से, तमिलनाडु में कब से कब तक है आप ये देख पाए, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, और इसकी प्रोफेशनल कॉलेजेस स्टूडेंट के लिए फर्स्ट प्राइज़ क्या रहेगा, सेकंड और थर्ड प्राइज़ क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर केरला में ये हैं, कर्नाटका में ये हैं, आंध्रा में ये हैं, ये सारी चीज़ें आप इनके साथ भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे नोडल ऑफिसर ऑफ द इवेंट कौन रहने वाला, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है इस वाले पेज पे, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपको कि किस, आप जैसे मान लो आप लक्षद्वीप से हो तो आप लक्षद्वीप पे क्लिक करिए और देखिए कि क्या आपको कोई वहाँ पे ग्रांट अवेलेबल है। जैसे आरटीआई डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अनाउंसमेंट एवरीथिंग इट शुड बी, ठीक है, 2024-25 का आरटीआईज मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये देखिए ग्रांट जो है किसको किसको कहाँ कैसे इन्होंने क्या किया है, जो डिटेल्स इन्होंने बनाते हैं इस पोर्टल पे डाल देते हैं। अब इसमें साउथ जोन में अगर हम देखें, साउथ जोन जो कल्चर का है, कौन है आरटीआई नोडल ऑफिसर, उनकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है,
और आरटीआई नोडल ऑफिसर इंफॉर्मेशन पब्लिक कहाँ के हैं, ये यहाँ से मिल जाएगा। के गोपाल कृष्णन जी हैं, उमा शंकर जी हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। आप इनकी उस वाले प्लेटफॉर्म पे आके आप देख सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। तो इसका कहने का मतलब है कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, आप किधर से भी हो, आप किधर से भी किस ग्रांट को करने के लिए आप जो है सारी चीज़ों को, इनके नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, सेंट्रल जोन से हैं तो सेंट्रल जोन में आप चले जाइए, आप वहाँ से, मतलब कहने का मतलब है सबकी प्रक्रिया सेम है, बस आपको उनके अनुसार ग्रांट को अप्लाई करना है। और ग्रांट तभी अप्लाई कर सकेंगे जब आप उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ अवेलेबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। और आप इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए सिस्टम के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो सब हो, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नॉर्थ जो ईस्ट जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन में इतने डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनवाइटेड टेंडर, डांस एकेडमी कंपटीशन, सारी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। हम ग्रांट अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक बार में 10 रुपए लगाए 100 लाख कमा लूँ। ऐसा कहाँ, ऐसा होने लगता तो लोग बिजनेस क्यों करते, मेहनत क्यों करते। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, धीरे धीरे काम, पहले काम को बढ़ाइए, काम तो आए, जब काम आएगा सिस्टम सीखोगे, सिस्टम सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। अब ये कहो कि कोई आपके साथ आपके उसमें लगाने वाला हो तो आप उसके साथ जुड़ जाइए, वो लगाएगा, आप उसको करिए। लेकिन अगर आपको खुद बढ़ना है तो परिश्रम और मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा। कोई और तभी करेगा जब वो आपसे चार्जेस ले लेगा, और चार्जेस आप लोगे दोगे तो हो सकता है कभी सक्सेस हो, कभी अनसक्सेस हो, तो फिर आपका नुकसान ही होगा। तो आप खुद भी करें और तभी आगे बढ़ें, इसका विशेष ध्यान रखें। पूरी अवेलेबिलिटी इन द अवेलेबल है आप इनकी वेबसाइट पे, आप उसको रीड जरूर करें तभी भरें, और जब प्रोजेक्ट सही भरेंगे तो डेफिनेटली है आपका काम जरूर होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। कई लोगों के फ़ोन, मैसेज और आए थे, सर मुझे कल्चर पे कुछ बताएं, तो ये ग्रांट अवेलेबल थी इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप जो है इसको अप्लाई करें। सारी अवेलेबिलिटी है, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, हर स्टेट में अवेलेबल है, हर गांव में, आप कहीं से भी हैं, किधर भी हैं, आप अगर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी कल्चर का प्रोग्राम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं जो इन्होंने लिख के दिया आप उसी को अप्लाई करें, उसके अलावा भी जो भी आपके उधर का जो स्कीम, जो ग्रांट है जिसको आप करना चाह रहे हो तो आप वो भी भर के दे सकते हो, वो भी गवर्नमेंट कंसीडर करने के लिए भी तैयार है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसके स्टेट जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह और स्टेट मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह हैं। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, आपको फ़ायदा हो रहा हो जानकारी से, तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम भी आपके लिए एक नया और एक नई ऊर्जा के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ आप तक पहुँचें। और मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।